हेलो गाइस, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी जेई और यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन, ठीक है। यही दो एग्ज़ाम हैं हमारे, ठीक है, जिनके लिए हम जी रहे हैं। तो दोस्तों, कौन सी बैड न्यूज़ है आपके लिए इस एग्ज़ाम को लेके और कौन सी आपके लिए गुड न्यूज़ है, आज इस वीडियो में बताऊंगा। कल के सारे कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में आपके जो महत्वपूर्ण कमेंट थे, जैसे ड्राफ्टमैन की अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ क्या हो सकती है, ठीक है, और ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम डेट नोटिस कब तक आएगा और कब तक ख़त्म होगा कोर्ट केस, ठीक है। कोर्ट केस के बारे में क्या अपडेट है, और पीडब्ल्यूडी जिसका सपना सबका होता है, उसको पाने के लिए आपको कितना स्कोर करना होगा, सेफ स्कोर, ठीक है। और आपके लिए बैड न्यूज़ क्या है, इस बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई, पहली तो न्यूज़, बैड न्यूज़ यही है, आप लोगों ने जो आज किया है, जो काम आपने किया है, वो बहुत गलत किया है। ग्रुप में किसी ने मैसेज डाल दिया था कि आपको ईमेल करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, हाई कोर्ट में आपने धक्का ईमेल किए हैं कि आपकी हियरिंग जल्दी लग जाए, ठीक है। आपने प्रेशर बनाने की कोशिश की। और दूसरा, आपने जो जज आपका केस सुनेगा, पर्सनली आपने उसकी ईमेल पर मेल किए हैं। तो उस वजह से भाई इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके केस पे पड़ सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है पड़ गया है शायद। अभी ये चीज़ अगर उस जज के संज्ञान में बात आ जाएगी, तो वो क्या सोचेंगे कि ये जज के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई वो स्वतंत्र है, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव किसी का नहीं होता है, वो अपने अपने हिसाब से चलता है। तो आप ऐसी कोई हरकत मत करो, ठीक है। किसी के बहकावे में आके किसी प्रकार का कोई मेल मत करो, जब तक ग्रुप का एडमिन आपसे ना बोले, ठीक है। तो इस तरह की हरकत ना करना भाई, ये तो आपके लिए बैड न्यूज़ थी। इसका फ़ायदा अपोजिट पार्टी वाले लोग उठा सकते हैं, ठीक है। तो यही। और दूसरी बैड न्यूज़ ये है भाई ड्राफ्टमैन वालों के लिए, कि आपकी इसी हरकत की वजह से ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम आज तक हो नहीं पाया है। ऐसे पहले आप लोगों ने ईमेल किया था किसी के कहने से, जिससे आपकी जो डेट आज तक नहीं मिली है। चेयरमैन नाराज़ हो गए थे कि आपने इतने ज़्यादा ईमेल भेज दिया, स्पैम हो गया, और पूरा उनका जो चौक हो गया था, पूरा ईमेल आईडी यूपी ट्रिपल एस सी की। उस वजह से आपका एग्जाम डेट आज तक रिलीज़ नहीं हुआ है, वो गुस्सा है, ठीक है। तो आप अपना कंट्रोल में रहिए, इस तरह की हरकत मत कीजिए, समय से सारी चीज़ें हो जाएंगी। और भाई अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। पहला कमेंट लेते हैं, क्या है भाई। सब कह रहे हैं, सब यही कहते हैं कि 1 से 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा कोर्ट केस। भाई देखो, आपकी डेट जल्दी जल्दी लग रही है, ठीक है। जो 12 तारीख थी, अब 9 सितंबर हो गई है। तो मुझे लगता है ऐसी अगर 1-2 डेट और लग गई ना, तो ये केस 90% इसी महीने में ख़त्म हो जाएगा। और जो मैंने आपसे बोला, 1 से 1.5 महीने में वो केस आपका ख़त्म हो जाएगा, यकीन मानिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका सपना है कि यूपी ट्रिपल एस सी में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपको मिले, तो उसके लिए आपको कितना स्कोर करना होगा भाई। देखिए, मैं बता दूं आपको। पहली बात तो ये 46 से 12 वैकेंसी हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी हमने नहीं देखी, ठीक है। ये जान लीजिए भाई, इस वैकेंसी को हाथ से जाने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। ओबीसी वालों के लिए गोल्डन चांस है, हर कैटेगरी के लिए गोल्डन चांस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, और आप बहुत कम स्कोर करोगे तब भी आप पालोगे। लेकिन पीडब्ल्यूडी थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सबका सपना होता है। इसके लिए आप देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि 30 नंबर 40 नंबर, ये नहीं। आप हमेशा टारगेट अपना हाई लेवल रखो। आप अपना टारगेट रखो भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। आप 65 के आसपास नंबर लेके आना, आप सुनिश्चित हो जाओगे, हाँ आपको मिल जाएगा। ओबीसी वालों के लिए बोल रहा हूँ 65, और 68 नंबर जनरल वालों के लिए फाइनली कट ऑफ, ठीक है। और ओबीसी, और मैं एससी वालों के लिए बता दूँ, एससी कैटेगरी के लिए, वो अगर आपको एससी कैटेगरी में और पीडब्ल्यूडी चाहिए, तो भाई आप कम से कम 60 नंबर लेके आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर रहता नहीं है इन कैटेगरी में। और एसटी वालों के लिए बता दे रहा हूँ मैं, एसटी कैटेगरी में अगर पीडब्ल्यूडी चाहिए, तो भाई आपको कम से कम 58 नंबर या 55 नंबर, इतना नंबर लाना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और गर्ल्स के लिए बता दूँ मैं, गर्ल्स सबको बता दे रहा हूँ एक बार में। अगर गर्ल्स को पीडब्ल्यूडी चाहिए, सपना है, तो भाई आपको नंबर कम से कम 52 से लेके 60 के बीच में लेके ही आना है, किसी भी कीमत पर, ठीक है। शायद आपको कोई मेरी बात से इत्तेफाक रखता हो, किसी को पसंद नहीं आई होगी भाई, वो बात मान सकता हूँ, अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। अगला कमेंट देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन मानचित्रक 283 पोस्ट एग्जाम डेट नोटिस कब तक आएगा। हाँ भाई, इनका अच्छा कमेंट है। ये जो नोटिस आपका है, पैट एग्जाम के आसपास ही, जैसे 6 और 7 में एग्जाम है, तो आप देखना इसी के आसपास 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही आपको एग्जाम डेट आ जाएगी, या तो एएनएम की, सॉरी स्टेनो की, या फिर इसकी ड्राफ्टमैन की, ठीक। आपको इसी महीने में, इसी सितंबर के महीने में आपको एग्जाम डेट देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी एग्जाम अक्टूबर में होंगे, तो आप उम्मीद रखिए कि इसी 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी एग्जाम डेट आपको दिख जाएगी, आयोग नोटिस, ठीक है।
आप भाई साहब कह रहे हैं एग्ज़ाम तो हो जाएगा लेकिन रिजल्ट में बहुत समय लग जाएगा, 2 से 3 साल। नहीं भाई, अब पहले ऐसा आयोग नहीं रहा है, चीज़ें अभी आप देखो रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो आपकी जॉइनिंग में बता रहा हूँ, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन की जॉइनिंग 2026 जून तक हो जाएगी, ये जान लेना आप, कंफर्म बता रहा हूँ, ठीक। और यूपी ट्रिपल एस सी जेई की जॉइनिंग सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तो ये 2026 अक्टूबर तक आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, ठीक है। 2026 से पहले केस फाइनल नहीं होगा, हो जाएगा भाई, देख लेना आप, ठीक है। पास ओवर अब नहीं होगा, घबराइए मत, ठीक है। जल्दी देख लेते हैं भाई। यूपी ट्रिपल एस सी पैट में सेफ स्कोर कितना करना चाहिए ताकि आपको नेक्स्ट वैकेंसी में मौका मिले, तो आपको कम से कम करना पड़ेगा भाई 20 से लेके 30 के बीच में स्कोर कर देना, कम से कम की हालत में आपको, आप फॉर्म भर लोगे आराम से जेई का। ये भैया बोल रहे हैं कि फरवरी में एक्ट लग जाएगी 144, तो एग्जाम नहीं होगा भाई। देखो जो एक्ट लग जाएगी, जो भी आप बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बार याद रखना, जो जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुके हैं उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो वो पेपर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। और कोई नया कमेंट तो इसमें नहीं लग रहा है मुझे, बाकी मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है। और हाँ यार, एक चीज़ थी कि जनरल के लिए जो बोल रहे थे कि सारी सीट जनरल के लिए होती हैं, मैं थोड़ा सा इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, वैसे भी सॉरी। मैं फेक न्यूज़ नहीं देना चाहता किसी को भाई, किसी को अंदर में नहीं रखना चाहता, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। देखिए मुझे थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। आप अगर ओबीसी में है, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में है, तो जनरल की सारी सीट आपकी होती हैं, ठीक है। अगर आप जनरल से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, अपना ओबीसी से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, तो आप जनरल में फाइट कर सकते हैं, सारी सीट आपकी होती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो इन मैडम का पल्लवी सागर, इनका कहना है कि मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, जो टेक्निकल वहाँ पढ़ रही हूँ वही टेक्निकल यूपी ट्रिपल एस सी के लिए मतलब पर्याप्त होगा। हाँ बिल्कुल, आप जो पढ़ रही हैं टेक्निकल एक ही होता है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे यूपी एसएससी हो, सबके लिए टेक्निकल एक ही होता है, आप पढ़ते रहिए, ठीक, उसी से हो जाएगा सिलेक्शन। और कोई कमेंट? ये भैया कह रहे हैं मैंने डिप्लोमा लेटरल एंट्री से किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, अपनी तैयारी करते रहो आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये भाई कह रहे हैं घंटा काम कर रहा है डेप्सवा, एक हियरिंग तो करवा नहीं पा रहा है, बस यही करते हैं कि बीटेक वाले आते नहीं हैं, हर समस्या का समाधान होता है लेकिन करते ही कुछ नहीं है, पैसा खाकर बैठे हैं। तो डेप्सवा पैसा खा के बैठा है, ऐसा इनका कहना है, कुछ कर नहीं रहे हैं भाई। कर रहे हैं, आपके सामने रिजल्ट है, आप देख सकते हो, आपकी हियरिंग टाइम से पहले हो रही है, और क्या करें। कोर्ट केस में आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक, वकील करेगा या फिर जो ग्रुप में लोग हैं वही कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना यूनिटी बना के रखिए, समय से एग्जाम होगा, घबराइए मत। इनका कुछ सवाल है, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी का कट ऑफ कितने जा सकता है पीडब्ल्यूडी के लिए? फ्रीडम फाइटर के लिए छूट होती है भाई, बहुत सारी छूट होती है उसके लिए, इनके आप 40 से लेकर 50 नंबर ले आना, आपको मिल जाएगा पीडब्ल्यूडी, ठीक है। नेक्स्ट, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। अच्छा ठीक है, 12 से 9 हियरिंग हो गई है, लेकिन सुनवाई होती नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, पास ओवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं टाइम पास के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और 12 से 9 डेट होगी, तो 9 तारीख को आपकी हियरिंग हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। इन भाई का नंबर सीरियल नंबर कम कराओ, तभी हियरिंग हो पाएगी, वरना ऐसे ही केस फंसा रहेगा भाई, ऐसा नहीं है। देखो सीरियल नंबर पिछली बार जो था ना, वहाँ तक जैसा पहुँच गए थे, ठीक है, उसको पास भी कर गए थे, दो बार क्रॉस कर चुके थे, लेकिन हियरिंग हो नहीं पाई थी, लेकिन इस बार पक्का हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में इस पर मैं जो भी आप कमेंट करेंगे, नया कमेंट होगा, अगली वीडियो में मिलूंगा, ठीक है। बाकी कोई कमेंट रहेगा उसके लिए सॉरी। एक कमेंट और, तो भाई कंप्यूटर यूपीजी के लिए बेस्ट बुक है, वो मैंने बता दिया है आपको, यूथ की ले सकते हैं आप, जो 25-26 की आई है, एक प्लानर एक, या फिर बेस्ट जो बुक है वो है यूपी एग्जाम वाला, ठीक, उसकी ले सकते हैं, कंप्यूटर यूपीजी की बेस्ट बुक है।